परमेश्वरात् गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज से 14 गीता का अध्याय दादा भगवान के इंटेंशन से पढ़ रहे हैं। 14 अध्याय 1 से 4 श्लोक। अब देखें कहाँ तक पहुंच रहे हैं। कृष्ण भी बोलते हैं ये ज्ञान अति उत्तम है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। ज्ञान को दिनों दिन और गहराई से जानो। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाएं, चाहे भोग विषय में चाहे भगवान में। इस पद से जो नर चूके वो आए जाए दुख पाएगा। जिसकी इस ज्ञान में पूरी स्थिति है उसका पुनर्जन्म भी नहीं है और फिर प्रलय के समय शोकाकुल भी नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति की तो मृत्यु के समय बड़ी हलचल रहती है। अंदर में लगता है कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर जा रहा हूँ। जो अपने को मरने वाला जानेगा उसका पुनर्जन्म जरूर होगा। कई बार तुम्हारा मन डराता है कि मेरे ज्ञान के कारण मेरे घर वाले दुखी होते हैं, कहीं वो आत्मदाह न कर लें। सूक्ष्म बुद्धि से ये जांचो कि जगत में हजारों जुडिकल केस होते हैं, तो क्या वो सब व्यक्ति या उनके परिवार वाले सत्संग में आते हैं क्या? मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कभी भी भय नहीं करो कि मेरा अनिष्ट हो जाएगा। हो सकता है तेरे मन में दुनियाई लोग भी भरम संशय डालें कि तुम्हारी पूजा पाठ छोड़ने के कारण ही तुम्हारी परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। भूत कोई दूसरा नहीं है, पर भूत है तेरा अपना मन। जो गुरुमुख हो गया वो मन के अनुसार चलता भी नहीं और मन से डरता भी नहीं। मन ते ही मन मानिया, न
कुछ मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए। ज्ञानी की दृष्टि में वासुदेव के सिवाय कोई दिखता ही नहीं है। जब सर्वत्र है ही परमात्मा, तो फिर जगत का अटकाव हो ही नहीं सकता। तो फिर आवागमन भी खत्म, हरि दर्शन की आरसी। सतगुरु की देह लखा ना चाहे अलख को, तो उसी में लख ले हूँ। जैसे दर्पण में तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही गुरु के पास आकर हमें अपने स्वरूप का भान होता है। दर्पण गोल है या टेढ़ा, उससे तेरा क्या वास्ता। जहाँ पर तुम बैठे हो, अपने आत्म निश्चय में बैठे हो। कार्य भले तेरे शरीर से कैसे भी होते रहें, पर तुम्हारा मन प्रभु में है। प्रकृति और पुरुष के संभोग से सारी सृष्टि बनी है। धरती है प्रकृति और बीज रूप है परमात्मा सर्वत्र। प्रकृति को ब्रह्म ही कहा है। तू तो साक्षी ब्रह्म प्रकाश है। ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता। जीव का कभी विनाश नहीं, क्योंकि वासना अनुसार वो फिर शरीर धारण करता है। केवल सब चेंजेबल है। ये जग अदला बदली है। दुनिया कहली का बन है। जीने के लिए मनुष्य सारे साधन जुटाता है, बाकी मरने के लिए तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दादा भगवान ने कहा, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। यानी उस समय ऐसा प्रतीत होगा कि लहर सागर में समा गई। राम तीर्थ को किसी ने कहा, भीड़ से हम तुम्हें नीचे धक्का देंगे, पर राम तीर्थ ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, पहले नीचे जगह तो खाली करो, मैं तो वहां पहले से ही हूँ। आल प्रिपेडिंग ओमी प्रेजेंट। जब तक तेरे अंदर मान अपमान का भाव पड़ा है, तब तक रोज तेरा अपमान होगा। की हुई कील पर तस्वीर नहीं टांगती। ऐसे ही तेरे अस्थिर मन में भगवान की तस्वीर कैसे टिकेगी। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तुम केवल अपनी कॉपी में मन रखते हो, पर अगर दिन भर तुम दूसरों के अवगुण देखते रहोगे, तो तुम्हारा समय बर्बाद होता है। तुम एग्जामिनर बनकर दूसरों की कॉपी जांचते रहते हो। धरती है माता, पुरुष है पिता। जो परमात्मा की माया को भली प्रकार जान लेता है, वो फिर माया से उपराम हो जाते हैं और परमात्मा में लीन होकर आवागमन से छूट जाते हैं। आज 14 अध्याय का 1 से लेके 4 श्लोक। भगवान ने बोला, कृष्ण भी बोलते हैं ये ज्ञान अति उत्तम है। कौन सा ज्ञान? गीता का, भगवत गीता, जिसका नाम है भगवत गीता। मना भगवान के मुख की गीता। गीत कब गाया जाता है? जब खुशी आनंद होता है, तो वो हृदय की आवाज। तो ये है भगवत गीता। और वो भी कहाँ? स्थिति कौन सी है उस भगवत गीता की? कुरुक्षेत्र का मैदान, लड़ाई का मैदान, जहाँ अपने पराये सब दिख रहे हैं, गुरु गोविंद सब हैं। तो ऐसी स्थिति में, लड़ाई के मैदान में, ऐसी स्थिति में जो गीत गा के निकले और स्थिर रहे, निश्चय में रहे, ऐसा ज्ञान हमको भगवत गीता में मिलता है।
सबके लिए किसी न किसी प्रकार की लड़ाई है, तन की, मन की, धन की। आज हम सब किसी न किसी रूप में युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कोई तन से खड़ा है, कोई मन से लड़ाई लड़ रहा है, कोई धन से। हाँ, पर भगवान को अगर सम्मुख रखेंगे, कृष्ण को, तो फिर कुछ बना ही नहीं है कोई प्रॉब्लम। पहले भगवान के सम्मुख रखो, खुद भी रहो, जिज्ञासु बनो, लेना देना करो, हर स्थिति को समझो, फिर भगवान आगे, अर्जुन पीछे। हाँ, फिर भगवान को रखो, भगवान तू आगे, मैं तेरे पीछे। तो यही है गीता का ज्ञान। कृष्ण भी बोलते हैं ये ज्ञान अति उत्तम है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। जो जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग जो हमको सिखाता है, भागो नहीं जागो। तो जागने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, ज्ञान को दिनों दिन और गहराई से जानो। ज्ञान को हर दिन गहराई से। अभी भगवान ने तो बोला, बोल ना बोल, तेरा आना ही बहुत है, बस। खुद ही भगवान गहराई में कब कैसे किस भाव में पहुंचा देते हैं, अभी ये भगवान की बात है। तो भगवान बोला ज्ञान को दिनों दिन गहराई से जानो। भगवान का इंटेंशन क्या, भगवान कहाँ से बात कर रहे हैं, भगवान किस चीज की, वस्तु पदार्थ की, किसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे गहराई में गए, वैसे वैसे भगवान तो सिर्फ एक ही बात की बात करते हैं। कौन सी? भाव। तू अपना भाव प्योर कर, बस। तो ज्ञान को दिनों दिन और गहराई से जानो। तो जैसे जैसे जाना, तो क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ भाव। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विषय में, चाहे भगवान में। कबीर जी कह रहे हैं भगवान को, ये मन तो एक ही है, तो इसको या तो भोग विषय में लगाएं या तो भगवान में लगाएं। तो भगवान भी तो हमको यही बताते हैं। पहले तो भले लालच देते हैं, आ तेरे को शांति दूंगा, आ तेरे को मुक्ति दूंगा, आ तेरे को मोक्ष दूंगा, आ मैं तेरी सब बात पूरी करूंगा। फिर जैसे जैसे भगवान की समझ मिल खुलती जाती है, इंटेंशन, वैसे वैसे भगवान क्या रास्ता ही तो दिखाते हैं, इधर जाएगा तो ये, इधर जाएगा तो ये। पर जैसे बच्चा पहले पढ़ता नहीं है, तो माँ उसको कितने प्रलोभन देती है, ऐसे सतगुरु भगवान भी बोलते हैं हाँ तेरे को मुक्ति दूंगा। अभी भगवान ने बोला मुक्ति मुक्ति क्या लगा के बैठी है, वो तो तेरी मन की स्थिति है ना, तू जान ना। हाँ? तो मुक्ति, आ तेरे को मोक्ष दूंगा। कौन सा मोक्ष? मरने के बाद किसने देखा है? कौन से मोक्ष की बात कर रहे हो? तो भगवान ने बोला जीते जी मोह से ऊपर उठो, अटक नहीं रखो। तो मैं तेरे को मुक्ति दूंगा, मोक्ष दूंगा। अभी जैसे जैसे रोज आते हैं तो भगवान समझ खोलते हैं और फिर बोलते हैं अब तेरे को सब मैंने जो बताना था, अपना कीमती खजाना मैंने दे दिया, अब तू उसको जैसे यूज कर, तू जान, तेरा काम जाने। तो कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाएं, चाहे भोग विषय में, चाहे भगवान में। चाहे भोगों में, चाहे भाव भगवान में, चाहे जगत में, चाहे जगदीश में, मन एक ही है। इस पद से जो नर चूके, वो आए जाए दुख पाएगा। इस पद पे, कौन सा पद? अभी भगवान हमको कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान में टोटल जो भाव ब्रह्म है ही ब्रह्म, दूसरा बना ही नहीं है। तो जब ये स्थिति होएगी, तो ये स्थिति माना ये एक पद ब्रह्म पद, और दूसरा है ये हमको मानुष चोला, जिसकी इतनी कीमत है, देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं। ये हमको हम मिला है। तो भगवान ने बोला अभी इस पद से अगर चूका तो फिर पता नहीं कितना भटक भटक के आज ये पाया है। पर अभी अगर
चूका तो भगवान ने बोला वो तेरी बात है। सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, गुरु बेचारा क्या करे जो चाकर में हो चूक। तो मैं क्या करूं? तू अपनी स्थिति जान, अपनी चूक को पहचान। हम्म, तेरे चाकर में ही चूक है तो चू 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 आवाज तेरी है, मेरी नहीं है। हाँ, तो जिसके इस ज्ञान में पूरी स्थिति है उसका पुनर्जन्म नहीं है, और फिर प्रलय के समय वो शोकाकुल भी नहीं होता। तो भगवान ने बोला इस पद से जो नर चूके वो आए जाए दुख पाएगा। आए जाए माना फिर नए कर्म, फिर नया जन्म, फिर नया हिसाब किताब, तो आए जाए। अभी माना आवागमन। हाँ, आवागमन। आवागमन। हाँ, वही आवा माना आए, गमन जाए, तो आवागमन, आए जाए। तो अभी इस इतने ऊंचे पद से जो चूकेगा, तभी भगवान बोलते हैं जिसको ये चूकनी चाहिए वो फिर देखे ही भगवान है, ही भगवान है, ही भगवान है, ही भगवान, उसकी सत्ता बस। जिसकी इस ज्ञान में पूरी स्थिति है उसका पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म, मरण के बाद फिर जन्म, तो पुनर्जन्म नहीं है। तो पुनर्जन्म माना कौन सा पुनर्जन्म? अभी खोलो। एक तरफ है पांच तत्व, एक तरफ है शक्ति। पांच तत्व हैं चेंजेबल, और वो शक्ति पावर जो आत्मा है वो तो सदा ही लाइट है ही है। तो चेंज किसका है? इन पांच तत्वों का। पर शरीर का। हाँ, शरीर का, शरीर का। शरीर का चेंज है। और एक तरफ इतना सब ज्ञान के बाद जब सूक्ष्म में आते हैं तो दो चीज बचती है, एक तरफ पांच तत्व, एक तरफ आत्मा। फिर भगवान ने बोला ये पांच तत्व और आत्मा, तू इस पांच तत्व को भी कौन है? जानने वाला। तो क्या जाना? ये जो तत्व हैं ये भी किसकी सत्ता से? उसकी सत्ता से। तो जब है ही उसकी सत्ता से तो फिर क्या बचा? एक, है ही एक। बस फिर एक, एक साधे। तो एक साधे मना वो एक परमात्मा, बस वो ही साधने के लिए है, वो ही ध्यान करने के लिए है। उसका पुनर्जन्म भी नहीं है, और फिर प्रलय के समय वो शोकाकुल भी नहीं होता। तो प्रलय मना एक, जब सृष्टि का प्रलय बोलते हैं, इतने सालों के बाद प्रलय होएगा। एक मन का प्रलय, एक अपनी सृष्टि, प्रलय करे ना दीदी। हाँ, एक बार की प्रलय। सृष्टि और एक है मन की सृष्टि। भगवान ने बोला बाहर की सृष्टि भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी मन की सृष्टि है। बाहर भी उतना फैलाव है ही नहीं, पर मन की सृष्टि में तो देखो कहाँ से कहाँ। अभी बाहर खड़े होके आप देखोगे तो कहाँ तक दिखेगा? 8, 10, 15 घर तक आप दूर देख सकोगे बाहर मुक्ता से, पर मन की सृष्टि में तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ये ऐसा, वो ऐसा, उसकी ये बात, उसकी ये बात, फलान। तो भगवान ने बोला ये जो मन की सृष्टि है ना, इसकी प्रलय करो। जहां जहां मन ले जाए वहां बोलो है ही भगवान, है ही उसकी रचना, है ही उसकी लीला। बस ज्यादा उसमें जाओ ही मत, हिस्ट्री में। ज्यादा हिस्ट्री में नहीं, मिस्ट्री में बस। भगवान तो ही है, उसकी लीला। मन में तरंगे तो उठेंगी ना, मन भी एक सागर है, सागर में लहरें उठेंगी। बिना लहरों के सागर की शोभा नहीं है। पर उस लहरों में भी जब मैं हल्का होके रहूंगा तो फिर लहर मेरे को खींच के नहीं ले जाएगी, छोड़ देगी। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तू भी हल्का होके संसार में रहे, हल्के होके। कोई बात को इतनी गहराई से अंदर मत लो, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। अरे सबका बना पड़ा है, सबका बना पड़ा है, सब परमात्मा ने एक रच के रखा है ड्रामा। चलो फिर जिनके लिए हम सोचते हैं, तो आज मेरा संकल्प है तो जिसके लिए सोच रहा हूँ उसका भी तो संकल्प है कि नहीं है। तो भगवान बोलेंगे जब दोनों का संकल्प एक हो तभी तो बात बनेगी ना। तो उसके लिए भले थोड़ा देर होती है, पर भगवान ने बोला अंधेर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं। पर ये बातें भी
भगवान हमारे हमेशा बोलते हैं ना, संकल्प करना तेरा धर्म नहीं है, हाँ है ना? भाई अपने से जितना हो सके उतना निरीक्षा रहो, नहीं? हाँ, संकल्प से तेरा धर्म नहीं है, वो और ऊंची स्थिति है। पर बिना संकल्प हाँ। के फिर क्या होता है, कुछ भी आखिर शर वो जो मतलब शुद्ध संकल्प, जैसे भगवान इस रूप में मैं हूँ। हाँ, तो ये संकल्प करना तेरा धर्म नहीं है। तो वो जो हम देह से मिलके एक होके फिर सोचते हैं ना, तो भगवान ने बोला वो तेरा धर्म नहीं है। तू देह में मिक्स होके फिर संकल्प सोचते जाता है, इसका ऐसा बने, उसका ऐसा बने, इसको ऐसा मिले। तो भगवान ने बोला तेरा जो ऐसा है, तो जिसके लिए तू कर रहा है तो उसकी भी तो कुछ बात है ना। तो उसकी भी तो बात है। भगवान को तो दोनों बच्चे प्यारे हैं, एक है कर्म भक्ति वाला, एक है भक्ति वाला, एक है ज्ञान वाला। तो भगवान तो सबकी सुनेगा ना। पर फिर सबको जब ऐसे जोड़ेगा एक लाइन में, तो उसमें कुछ तो इंतजार, कुछ तो भाव, कुछ तो होगा ना। तो ये संकल्प करना तेरा धर्म नहीं है, तभी भगवान बोलते हैं कि तू शांत होके प्रकृति की लीला देख, बस। बाकी सब बना पड़ा है। तो ये सब स्थितियां हैं कि मैंने संकल्प किया, जिसके लिया उसका भी तो है ना। देखो बच्चों के प्रति या दूसरी हाँ, कर्म प्राणी है, उनके प्रति हमारा कितना होता है, इसका ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। चलो उनके लिए अच्छा सोचते हैं आप, पर उनके भी तो अपने संकल्प हैं, उनकी भी तो अपनी बातें हैं। तो भगवान उनकी भी सुनेगा, अपनी भी सुनेगा। तो फिर भगवान दोनों को जब कुछ तो करेगा ना कोई तो ऐसी लीला करेगा ना कि दोनों की बात भगवान ऐसी कोई नई लीला करे जिसमें दोनों की बात पूरी होए। और भगवान तो ऐसे बोलते हैं, संकल्प में ही सृष्टि है। हाँ, संकल्प में सृष्टि है, फिर सब तरफ से ज्ञान है। तो जैसे ये हाँ। भारती जी ने बोला, तो ये फिर और ऊंची स्थिति है कि संकल्प करना तेरा धर्म नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति कोई भाव आए संकल्प का, बोल भगवान तू बैठा है, भगवान तूने सबकी रचना रच के रखी है, भगवान तेरे को सब पता है, बस ऐसा करके छोड़ दो। बस उस पे छोड़ देना। हाँ, तो तब है कि संकल्प करना तेरा धर्म नहीं है। पर अगर यह स्थिति है तो अच्छी बात है, पर नहीं है तो जो हम जरे जरे दुखी होते हैं, तो फिर भगवान ने बोला ऐसे करके मन को बताओ कि तेरी बात है तो उसकी भी बात है। हाँ, और भगवान को वो भी प्यारा है। सब लोग देखो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं तो सब झुकते ही हैं और भगवान भगवान भाव। के पास तो न्याय है ना। हाँ, भगवान के पास तो न्याय है, वो तो न्याय है। पार्शलिटी करता ही तो नहीं है। सब के सामने झुकते हैं, उससे ही भाव रखते हैं, तो वो तो सबका भाव पूरा करेगा ना। हम्म? तो पूरी स्थिति है, जिसकी इस ज्ञान में पूरी स्थिति है, उसका पुनर्जन्म भी नहीं है, और फिर प्रलय के समय वो शोकाकुल भी नहीं होता। फिर उसको शोक, उसका मन अकुलाता भी नहीं है। अकुलाना माना छोटा होना, सुसना, दुखी होना। हम्म, फिर प्रलय के कैसी स्थिति में दीदी? दीदी कैसी स्थिति में बोला पुनर्जन्म नहीं है? थोड़ा मैं सुन नहीं पाई अच्छे से। जिसकी इस ज्ञान में पूरी स्थिति है। अच्छा। तो पूरी स्थिति अभी हाँ हाँ, आप क्या बोल रहे, समझ रहे हो? मैं ऐसे समझी कि भाई जिसकी स्थिति मतलब भगवान इसमें रमती है ना, क्या उसका जन्म नहीं है। हाँ जैसे हम भगवान में रमण करते हैं, कोशिश करते हैं जितना हो सके हर श्वास हमारी भगवान के लेखे हो, नहीं? हाँ तो फिर हमारा जन्म तो नहीं है ना। हाँ अगर इधर उधर हमारी वृत्ति रहती है तो ही तो जन्म मरण है ना। हाँ, ठीक है, ये भाव भी ठीक है। तो भगवान ने बोला जिसकी इस ज्ञान में पूरी स्थिति है, तो हर रूप में जब स्थिति में सब बातें आती हैं, तन की, मन की, धन की, तो हर भाव से जो भगवान के भाव में है। तन से कोई दिखेगा फलाना टीरा, बोलो ये राम कृष्ण शिव यही है। स्थिति माना तो श्रद्धा विश्वास। स्थिति हाँ। माना मन की जो सिचुएशन है, स्थिति जहाँ वो खड़ा है, वो स्थिति। अच्छा, मुझे लगा भाई भगवान में जिसका श्रद्धा विश्वास है तो उसका पुनर्जन्म नहीं है। तो वही स्थिति की बात हो रही है। श्रद्धा विश्वास वो कब होएगा? पहले हाँ होती है स्थिति तन की, दूसरी स्थिति होती है मन की, तीसरी हाँ स्थिति होती है धन की। सब तरफ से समझ रहे, हाँ समझना है, सब प्रकार के बच्चे यहाँ पर हैं। तो तन से स्थिति, तो चलो इधर भगवान तो सामने कौन। फिर मन बोलेगा लीला कर रहा है, तो बोलो राम है।
कृष्ण है, शिव है, क्रोध रूप है तो बोलो शिव भगवान तू है, अंदर में पक्का करो। और कुछ हाँ टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहा है इधर उधर से तो बोलो कृष्ण भगवान तू है। हाँ, अपनी बात चला रहा है कृष्ण। हाँ, ये शांत भाव है तो राम तू है। तो ये तन की स्थिति। फिर मन बोलेगा तो मन को भी दिखाओ है ही भगवान, दूसरा बना ही नहीं है ही उसकी सत्ता। तो ये स्थिति हो गई मन की। और धन माना प्रकृति, धन माना वस्तु पदार्थ, धन माना ये बेटा बेटी जो भी बोलो, ये सब हमको धन के रूप में मिले हैं ना। तो फिर उनकी भी संभाल करो भगवान भाव से, देखो प्यार से। तो ये धन तो वस्तु पदार्थ है, ठीक है ना, संभाल तो करनी है ना, नहीं करनी है ऐसे थोड़ी है, पर अटकाव नहीं हो बस। हाँ ताई जी बोलिए। संत ये जो जिसकी पूर्ण स्थिति होती है वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। हाँ ब्रह्म ज्ञानी तो वो तो इस पे एक वो याद आ रही है मुझे हाँ कि एक संत था, वो किसी की मोहरे चोरी हो गई। हाँ उसको संत को भीख मांगने जाता था, उसको जैसे हर जितने भी पैगंबर हुए सबको लांछन लगाए संसार में, हाँ तो उसको भी क्या लांछन लगा दिया कि इसने मोहरे चोरी किए। जब उसको लोगों ने बोला तो वो शहर में आया और उसने पैसे कमाए और कमा के वो मोहरे उसको वापस करी। और वो फिर बाद में कुछ दिनों बाद वो मिल गया, चोर पकड़ा गया। तो उन्होंने फिर क्या करा, उसने कहा सबको ये अफसोस हुआ कि हमने उस संत को लांछन लगाया था, लेकिन वो लांछन को बहुत ढूंढा, हाँ उस संत को, वो वहां से चला गया। हाँ तो ये ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति होती है बहुत ऊंची होती है। उसने कोई तन से, मन से, धन से, तीनों से उसने किया। हाँ तन से मन से। हाँ और दूसरा ब्रह्म ज्ञानी का एक और बताया था कि एक था वो संत, उसके यहाँ उसके माँ बाप भक्त थे, तो वो सवेरे सवेरे अपनी बेटी वो उसके लिए खाना पीना लेके भेजा करते थे। तो वो बेटी भी दुखी होती थी और सब उसको लांछन भी लगाना चाहते थे। अब उस लड़की को क्या मिलके कह दिया, भाई इसके पेट में तो बच्चा आ गया। और उसने कहा फिर इसको भाई संत के पेट से बच्चा आ गया। अब वो उसने कहा जब उसके दर्द हुए और बच्चा किसी और का था, लेकिन लांछन लगा दिया उसको, वो लड़की भी मिल गई क्योंकि वो परेशान होती थी, रोज जाना पड़ता था। तो बताया कि उसके जब डिलीवरी हो रही थी, सुबह से शाम हो गई, इतना भयंकर दर्द और बच्चा ना होके दे। तब उस और लड़की को जागृत आई कि मैंने उस संत पे लांछन झूठा लगाया, ये उसी का फल मैं भोग रही हूँ। और उसने फिर प्रेयर करी, प्रार्थना करी और क्षमा मांगी, तब उसके बच्चा हुआ। हाँ। लेकिन उस संत ने मुझसे एक शब्द ना बोला। सही बात। हाँ ये है उसमें पूर्ण होना, जहाँ तक मुझे समझ आता है। हाँ ये पूर्ण होना ब्रह्म की स्थिति है। और जैसे जैसे चुप करोगे तो प्रकृति हिसाब से भरी पड़ी है, वो तो हिसाब लेगी। भगवान बोलते हैं ना, हाँ मैं तो भले तुमको माफी कर दूंगा, माफी दे दूंगा, पर निराकार नहीं करेगा, उसकी उसमें न्याय है। हमारे सभी इतने अंतर वो है, फिर भी वो भगवान सजा से डरते हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं सजा से डरता हूँ, तुमको कितना डरना चाहिए। हाँ तो इसलिए भगवान डरते हैं। हाँ सही बात है। इसलिए हमारी भगवान अगर कोई बात खोलते भी है ना, तो उसमें भी राज है। कभी ऐसे भगवान में ऐसा भाव नहीं लेके आओ कि भगवान होके फिर ऐसी बात करते हैं, ऐसा करते हैं। कोई राज खुला तो पण थोड़े में कट गया बोलो। थोड़े में शक नहीं लाए ना, हाँ शक शिकवा नहीं करे ना। हाँ तो भगवान माना कौन? भगवान माना कौन है? ही सारी सृष्टि। हाँ कभी ऐसे कोई बात हो गई ना, तो ये सब संतों पर, अभी ताई जी ने 2 अनुभव बताए। भगवान तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। संतों नहीं पर, कभी। हाँ संतों से नहीं टली तो हम कौन है? पर कभी भी ऐसी स्थिति आए ना तो ऐसे उसमें मत आओ, होता है। कोई बात नहीं। पूरे शास्त्र पढ़ो, गुरुवार की विस्पत की कथा पढ़ते हैं, तो उसमें भी कौन था? वो राजा गया, फिर उसके यहाँ कोई आया तो उसको शरण दिया राजा। तो रानी ने एक हार को अपनी खूंटी में टांग के रखा था, किली में। तो वो किली हार को वो
इधर उधर हो गया, मना दिख नहीं रहा था। तो रानी ने फिर उस पर शंका की, फिर राजा ने उसको जेल में डाल दिया। फिर कुछ समय के बाद जब वो बात हटी तो वहीं खूंटी में ही हार टंगा हुआ था। फिर राजा ने बुलाया, तो कहानियां विरतों में भी यही तो है ना, क्या है ये सब बातें। पर कर्म भक्ति के भाव में ये सब बातें आती हैं। फिर राजा ने उसी से क्षमा मांगी, तो बोला नहीं, ये भी मेरी कोई अपनी बात है, आपकी बात नहीं है, चलो ठीक है, ये भी गुजर गया। तो ये जो क्षमा वाली बात है, यही तो ब्रह्म की स्थिति है ना, और क्या है। द्विस्पदे कहानी में है ना यो। हाँ, गुरुवार की कहानी में याद नहीं है, कुछ कुछ भाव हाँ। अचानक याद आ गया। तो गुरुवार की गुरु कहानी नानक यही है ना, हाँ, हर दिन जी की जी कहानी में कुछ न कुछ ऐसा जुड़ा ही हुआ है, कुछ न कुछ पहले कर। दीदी ये कथा, गुरु की कथा डाक बुगरा लेके करते थे कथा। हाँ, तो ये कर्म भक्ति में होता है ना, पर पहले उसका तो भी करते थे। इंटेंशन ज्ञान में फिर समझो ना। समझते तो नहीं थे ना उस टाइम, हाँ, कहानी नहीं, अगर के सुनी निकाल दी। अब हाँ, एक एक चीज समझ में आती अभी है। एक एक से। हाँ, तो ये सब अभी तो याद भी नहीं है कथा। चलो अचानक याद आ जाता है ना, अभी क्या करोगे इतना याद करके, एक को याद वही तो किया। मस्त। समय पर अभी याद दिलवाया ना भगवान ने, पता नहीं कब बचपन में सुना हुआ था, हम्म, तो अभी याद आया ना, कुछ कौन था क्या था। तभी तो भगवान बोलते हैं बी स्टिल हो जाओ, तो अभी कोई भी ख्याल न चले बस तो जब तुम्हारे जिसकी अंदर। जरूरत होएगी वो खुद ही भगवान देगा, फिर विसार देगा। अब इसकी भी चिंता हाँ, मत करो। ज्यादा नसों को भी नहीं दुखाओ। अभी शांति में आ जाओ, ठीक है। जिसकी इस ज्ञान में पूरी स्थिति है, उसका पुनर्जन्म भी नहीं, और फिर प्रलय के समय वो शोकाकुल भी नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति की तो मृत्यु के समय बड़ी हलचल रहती है। मृत्यु एक है शरीर का अंत मृत्यु, और एक हर पल का। ऐसा सोची तो क्या होएगा, कैसे होएगा, तो ऐसे उसको बड़ी हलचल होती है। अंदर में लगता है कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर जा रहा हूँ। आखिरी में मृत्यु के समय मैं अपने घर वालों को, घर इतना ऐसे ऐसे करके जोड़ा, सबको छोड़कर जा रहा हूँ। जो अपने को मरने वाला जानेगा, उसका पुनर्जन्म जरूर होगा। तो अंतकाल जिसकी जहाँ आसक्ति, जैसा भाव, फिर नया जन्म। फिर नया जन्म उस रूप में नहीं, उस रूप में नहीं कि उस घर में फिर अंतकाल बच्चों का भाव। तो नानक भगवान बोला है ना, अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, जाकी चिंता में जो मरे, तो सर्प जून। तो पैसे का सर्प के साथ, बच्चों का फिर स्वान के साथ, सुअर। जैसे सुअर बैठता है ना, अंतकाल तूने बच्चों को सिमरा तो बैठ जा अपने आजू बाजू 10-20। तो फिर ऐसा भाव, तो फिर उनसे तो डरो। वैसे ना भगवान बोलते हैं ना कि जैसे तेल की, गीता में तेल की धारा की सदृश तेरा मन पुनः पुनः बार बार मेरे में होगा, तभी तू मतलब नहीं आ पाएगा, जन्म मरण के चक्कर में पुनः जन्म को नहीं प्राप्त होगा। हाँ, तेल की धारा के तो सदृश। तुरंत जैसे जैसे ना हम पूरे पूरे भाव, पूरे पूरे श्वास भगवान के लेखे करने की भावना में रहते हैं ना सारा दिन, तो वो हमारा अभ्यास जारी रहता है ना, तो मेरे को नींद भी अच्छी आती है और ऐसे लगता है हम भगवान से मिले पड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। पर ये पूरा भाव माना क्या, उठते बैठते खाते पीते सोते हर कर्म करते उसको याद करो। नारद मुनि को अहंकार आ गया था ना कि मैं भगवान का इतना बड़ा भगत, इतना जपता हूँ। गया भगवान के पास, तो भगवान को बोला मैं आपका प्यारा। बोला तू नहीं है, वो किसान है। तो बोला ऐसे कैसे, पीछे लग गया नारद मुनि किसान के, देखूं तो सही करता क्या है। तो घर से निकला, दरवाजा बंद किया, बोला राम, चलो राम राम हो गया। फिर उसका कर्म जो भी था, फिर खाना खाने बैठा, बोला राम राम। बोला ये दिन भर में 5-7 बार भगवान का नाम लेता है, और भगवान बोलता है ये मेरा प्यारा है। मैं तो दिन भर पता नहीं कितनी मालाएं, कितना क्या कर लिया, पर फिर भगवान को ये प्यारा है। तो भगवान ने क्या बोला, वो बस मेरा नाम लेके मेरे निमित्त सब काम करता है। जो भी करता है किसान, किसानी करता है, वो मेरा नाम लेके। तो उससे जो भी होता है, देखो फसल होती है,
इतनों के घट में जाता है, मुख में जाता है, तो मेरे को वो प्यारा है। तो भगवान ने बोला फिर ज्ञान को सही समझो, ऐसा नहीं। हर कर्म उसके लेके। तो राम राम, अब नारद मुनि लग गया उसके पीछे। हाँ? तो कितनी बार कितनी मालाओं जपता है। तो भगवान ने बोला फिर ज्ञान को सरल सरल करके उठाओ भाई। ठीक है, जो सेवा हो रही है भगवान तेरे लेके, तेरे लिए। बस किचन में खाना बना रहे हो, बोलो भगवान तेरे लिए। कहीं मिलने जा रहे हो, भगवान तेरे से मिलने आ रहा हूँ। शाम को वॉक कर रहे हो, बोलो भगवान तेरी प्रकृति की परिक्रमा कर रहा हूँ। बस और क्या। ज्ञान इतना सरल और सहज है। बस सिर्फ ऐसा भाव बनाओ, तो उठते बैठते, रात को सोते हो, बोलो भगवान तेरी गोद में। सुबह उठो तो बोलो भगवान तेरी गोद से उठाऊं। पहले धरती माता को हाथ जोड़ो, थैंक यू माता। तो ये सब छोटे छोटे भाव जब जोड़ते जाएंगे तो उठते बैठते फिर है ही भगवान, है ही भगवान। खाली बोलने के तक नहीं है, पर अंदर भाव कौन सा है उसी टाइम। प्यारी करते भगवान करते के प्रति बनेगा भाव ना। कौन सा है भगवान के प्रति। खाली बोलने से, मुंह से, खाली मुख से हरिओम हरिओम में बोलेंगे या भगवान का हाँ हाँ नाम लेंगे, ठीक है, करते वो करते बनेगा। तो सत्संग पहले। भाव अपना देखें कि मैं कौन से भाव से भगवान को भजता हूँ। हाँ ठीक है, ये भाव भी ठीक है। तो करते करते होता है। सत्संग पहले दिन आए थे तो क्या भाव था, आज सुनते सुनते अगर जो भी चेंज है तो करते करते भगवान ने किया ना। तो ऐसे और जीवन जीवन भर जो भगवान को जपता है, भजता है, उसका अंत भी अच्छा ही होता है। वो हाँ उस टाइम भी उसका मन जो है सो भगवान में होता है। हाँ। तो वो कौन सा जो हर अंत रूप में समय भी। देखता ही उसको है ना। हाँ, डॉक्टर में भगवान, नर्स में भगवान, दवाई भी उसका प्रसाद समझ के खाएगा, तो वो है ही भगवान ना। तो हम्म, अंत भी उसका अच्छा ही तो होगा अच्छा ना ना फिर भगवान उसको। में। हाँ वृत्ति भगवान में ही होएगी ना, एंड में भी, हाँ अंत में भी। हाँ। तो वही बात है ना, जो हर रूप में देखेगा ही उसको। वरना तो तीन बेटे। एक बार ना एक सिपाही घोड़े से गिर गया जोर से जमीन में, उसको चोट लगी तो सब लोग हंस रहे थे। तो सिपाही ने बोला कि अरे मैं आज धरती माँ को नमन करके नहीं आया था, आज मेरे को धरती माता ने अपने खुद से गले लगाया है, गले। मेरे को गले से समेट लिया है अपने गोद में। हाँ ऐसे बोल दिए, मैं गिर गया हूँ, माँ से चिपट गया हूँ। ऐसे इतनी ऊंची आवाज उसकी, भगवान एक बार प्रभु जी में से बता रहे थे एक्शन से, अच्छा लग हाँ। रहा था। तो वही बात है ना, तो ये भाव है ना, देखो। वरना मैं सिपाही लोग क्या बोलेंगे, कि इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसका ऐसा भाव, क्या क्या ऐसा सोच मन। पर गिरा तो भी उसने बोला भगवान ठीक है, मैं सच में आज उसको नमन करके नहीं आया था ना। तो उसने ऐसे लीला करके मेरे को गिराया और नमन किया। तो ये सब क्या है भाव, समझो। घर वालों को छोड़कर जा रहा हूँ, जो अपने को मरने वाला जानेगा उसका पुनर्जन्म जरूर होगा। कई बार तुम्हारा मन डराता है कि मेरे ज्ञान के कारण मेरे घर वाले दुखी होते हैं, कहीं वो आत्मदाह न कर ले। कई बार तुम्हारा मन ही तुमको डराता है। क्यों? कि मेरे ज्ञान के कारण मेरे घर वाले दुखी होते हैं, कहीं वो आत्मदाह तो न कर ले। कभी कभी मन हमको इस रूप में भी डराता है, तेरे ज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण तो डराता ही है, पर कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि तेरे ज्ञान के कारण। तो अभी ये ज्ञान के कारण क्या स्थिति है बताओ। अज्ञान के कारण तो मन डराता ही है कि तू अज्ञानी है। पर ज्ञान के कारण भी मन डराता है, क्योंकि करते करते ऐसी स्थिति हो जाती है। सब में एक, सब में एक वाला भाव। तो फिर आपकी वो स्थिति सबको तो समझ में आती नहीं है। तो फिर आप अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो फिर मन डराता है कि ये क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगी, इसका ऐसा उसका ऐसा। या कभी कभी ऐसी स्थिति में कभी भगवान परीक्षा लेने के लिए कुछ बोलता भी है कि देखूं इसकी स्थिति कहाँ पर है, सब में एक है कि या डर वाली है, प्यार वाली है, कौन सी स्थिति है। तो ऐसे ये स्थितियां हैं। वरना ज्ञान के कारण मन क्यों डराए, पर भगवान भी टेस्ट लेता है।
कई बार तुम्हारा मन डराता है कि मेरे ज्ञान के कारण मेरे घर वाले दुखी होते हैं, कहीं वो आत्मदाह न कर लें, कहीं वो आत्मदाह मन कुछ गलत ऐसा न कर लें, न बोल लें। सूक्ष्म बुद्धि से ये जांचो कि जगत में हजारों जुडिकल केस होते हैं, तो क्या वो सब व्यक्ति या उनके परिवार वाले सत्संग में आते हैं क्या? तो फिर भगवान ने बोला, ये मना हमारे मन की एक स्थिति भी है। पहले पहले भाव में जब हम चलते हैं ना, तो मेरे कारण पहले तो ध्यान नहीं देते हैं, अज्ञान मन होता है, कुछ भी खाया पिया, फिर थोड़ा पुरुषार्थ में आते हैं तो फिर कुछ दिखता है, तो फिर भगवान ने बोला तू अपने पर ध्यान दे। हाँ, तो अपने पर ध्यान देना, फिर हम वो स्थिति को समझते नहीं है, पर फिर क्या करते हैं, हर बात को अपना कारण मान लेते हैं। मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण ऐसा हुआ, मैं ऐसा नहीं करती। तो भगवान ने बोला ये तेरे कारण। तो ये तेरे कारण कुछ भी नहीं है, कारणों का कारण परमात्मा है, पर ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो इस ऊंची स्थिति में भले नहीं पहुंचे तो सब अपना कारण है ना, कोई किसका कारण है क्या? जिसके पास जैसी समझ होएगी, जैसे बुद्धि होएगी, वो उस बात को वैसे उठाएगा। तो भगवान ने बोला तू क्यों इतना वो अपने उसमें आती है, मेरे कारण। तो ये कारण भी कुछ दूरी तक चलो अपना कारण के साथ में, और वो दूरी भी चलो तो गुरु को साथ लेके अपनी इंक्वायरी करो, अपनी बात गलत है तो छोड़ो, बाकी सब बातों का कारण अपने आप को नहीं मानो। नहीं तो ये मन की एक आदत है, फिर वो आदत अपने लिए ही गलत है, दूसरे के लिए तो क्या है। तो भगवान ने बोला तेरे कारण कुछ भी नहीं है। दुनिया में इतने केस होते हैं तो क्या तेरे कारण? अब कोई जाके फांसी पे लटक जाएगा और माई बोलेगी मेरे कारण, तो तेरे कारण क्या? परिवार है तो कभी दो शब्द तूने दिया, कभी मैंने दिया, कभी भाव ऐसा होता है, तो तू क्यों अपने आप को कारण बोलती है? उसके अंदर क्या बात है, क्या है, कुछ है, तेरे को क्या पता? तो भगवान ने बोला ये फिर बातें अभी छोड़ दो, मेरे कारण। तेरे कारण क्या है? कुछ भी नहीं है। सब या तो कारणों का कारण परमात्मा है, या सब अपना कारण है, कोई किसी का कारण नहीं है। यहाँ तक गुरु भी तो अपने आप को छुड़ाते हैं। गुरु, हाँ बोलो लाज माता। अरे हम दीदी, हाँ दीदी, ये बात तो मेरे मन में भी आती है। क्या? जैसे कभी किसी को कुछ मान लो, कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, लगता है मेरे कारण हुआ। तो क्या हो, आपके कारण क्या लगता है होता है? मतलब हमें मन खाता है कि शायद ये मेरे कारण। तो जब खाता है तो क्लियर करो ना बात को, उसमें क्या बात है? नहीं, मान लो किसी को कुछ शब्द दे दिया, हाँ दे दिया, तो जैसे जिनको दिया जैसे आपने, आपको, हाँ तो उनसे क्लियर हाँ करो ना कि हमारी ये बात थी, आपकी ये बात है, आपको बुरा तो नहीं लगा, या जो भी बात है क्लियर करो ना, उसमें क्या है? जी तभी तो जी। कारण हटेगा ना, कारण को पहचानो तो सही। वो नहीं तो करते ना माफी दीदी। ले लेना, फिर माफी ले लें। हाँ ठीक है। माफी फिर भी ले लेते हैं, आजकल सॉरी वर्ड जल्दी हो गया है, तो सॉरी बोल देते हैं। पहली बात तो मेरे कारण क्या, उसके बाद फिर आपने माफी ली, ठीक है, पर फिर उसको जानो जी तो सही ना कि ये क्या मेरे कारण। उसकी भी तो अपनी स्थिति है, मेरी स्थिति है, उसकी स्थिति है, उसकी बात है। तो हर बात का कारण अपने आप को क्यों करते हो दोषी? में क्या मैं ही हूँ क्या? एक बच्चा बोलता है मैंने इसके घर में जन्म लेके पछताता हूँ, कई घरों में सुनते हैं। तो जी बच्चा जी अगर पछता रहा है तो माँ का भी तो कुछ कर्म है, बच्चे का भी तो है, खाली एक का है क्या? कभी जी। हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसी बात होती है, माँ बेटे में होती है, संसार है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं होते ही रहता है ना, कभी कैसा कभी हाँ कैसा। जी, हाँ। तो एक की बात किसी है। न किसी कर्म प्राणी के साथ होता ही है। हाँ तो फिर एक की बात है क्या, जो एक ही बैठ के सोचे मेरे कारण। है तो दोनों की बात है, गुत्थी तो दोनों सुलझे ना, दोनों की तरफ से, कि खाली एक ही सुलझाए। हाँ लाजू माता, बोलो हाँ बोलो। जी दीदी, तो हाँ कभी सही ऐसे, बोले हो। कभी ऐसे हो तो जाके खुलो उनके साथ, अच्छे से खुलो। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, 2 बार तू माँ होएगी ना, हाँ होने दो ना, लेकिन हमेशा के लिए सुलझ जाओगे।
खाली जी तो जी हो जाएगी ना दीदी। हाँ फिर आप भी सुलझोगे, सामने वाला भी सुलझेगा, वो भी जी कुछ दीदी तो ध्यान देगा ना, वरना ये सही बात गुत्थियां आखिरी तक, यही तो ग्रंथियां हैं, यही तो गांठें हैं। हाँ भगवान तो इतना बोलते हैं गांठों को खोल नहीं सकते तो काट दो, तो काट दो माना क्या है, धागा थोड़ा सा भी देखो नहीं सुलझता है, पहले तो कोशिश करते हैं सुलझे, तो जहाँ नहीं सुलझता है वहां क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करते हैं ना, कट करते हैं, तो भगवान तो इतना तक बोलते हैं, फिर उसमें गांठ लगाओ तो वो काम का नहीं रहता है। भले ऐसे ही हम लपेट देंगे, ये इतना लपेटा, फिर दूसरा जरूरत पड़ी तो जो जितना निकला उतनी बात ठीक है, पर गांठ वाला धागा भी जब काम नहीं आता है तो गांठ वाले रिलेशन कभी काम के हो सकते हैं। जी दीदी सही बोल रहे हैं। हाँ बोलो ना, सोचो ना इन बातों में, तो हाँ तुरंत हाँ खुल लिया करो, इन गांठों को ये मत रखो, ये बहुत डेंजर है, जन्म जन्म का। पता नहीं तो खुल नहीं पाते हैं। नहीं खुलो ना, क्यों नहीं खुलते हो हाँ कभी? यही जो आपने नहीं, बोला ज्यादा से ज्यादा हाँ क्या ये होएगा, क्या होएगा बताओ? नहीं बस ज्यादा गुस्सा होंगे और क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा ना, और क्या? हाँ ज्यादा से ज्यादा ज्यादा कुछ दिन बात दो नहीं करेंगे। 2 दिन बात नहीं करेंगे, और क्या, पर आपके अंदर तो इतना भगवान ने सबका रिमोट कंट्रोल है भाई आपको दिया है। जी जी किसको कहाँ से हाँ ऑफ करना है, ऑन करना है, वो आपके पास रिमोट कंट्रोल सब है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल है दीदी। तो फिर और किसी को इस सब्जेक्ट में बात करना है? सूक्ष्म बुद्धि से जांचो कि जगत में हजारों जुडिकल केस होते हैं, तो क्या वो सब व्यक्ति या उसके परिवार वाले सत्संग में आते हैं क्या? मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ठीक है लाज माता, मुझे है काम ईश्वर से, मेरी ईश्वर शांति, रिलैक्स, जी आनंद, दीदी जगत जी रूठे तो रूठन दे। जी जी मेरे जी को अभी अपना आनंद चाहिए, मेरे आनंद के सामने आपका आनंद जुड़ा हुआ है, ठीक है? पर मेरा गुरु न रूठे, हाँ ठीक। जगत भले रूठे तो रूठे। सिंधी भजन है, सिंधी भजन है, बुद्ध तू दिल जी पुकार, बेड़ो में जो तू कर पार, भव सागर खां पार, मुसा दुनिया रुसे तरसे, तू न रुस जाए बाबल मुंजा, तुझे सहारे आया तुझे सहारे। बहुत प्यारा भजन है, ये 4 लाइन को जी हिंदी जी में बोलो, भारती जी सब समझे। लाज सुनो प्रभु दिल की पुकार, सुनो प्रभु दिल की पुकार, बेड़ा मेरा करो पार, बेड़ा मेरा करो पार, भव सागर से पार, भव सागर से पार, भले दुनिया रूठे तरूठे, तू न रुस उठ जाए बाबा मेरा, प्रभु मेरा सही है। चलो ठीक है, इंटेंशन समझ में आ गया। लाज माता बोलो, कुछ बोलना है? दीदी उसी दिन मैं गई ना पिलावर वैली में, हाँ तो वहां भी वाणी यही चली हाँ कि भाई भगवान क्यों छोड़ेगा, क्यों डरते हो मौत से भी, क्यों डरते हो। हाँ, क्यों भगवान को बोलो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगी ही नहीं, हम्म, सही तो बात। तुम्हें डरते क्यों। सही बात है। उसको बोलो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगी नहीं, कभी पकड़े के रखो, हमेशा पकड़ हाँ, के रखो। भगवान आनंद, शांति, रिलैक्स, ये जी भगवान माना जी क्या? हम्म, वही वही है ना, आनंद, शांति, रिलैक्स। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, कभी भी भय नहीं करो कि मेरा अनिष्ट हो जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, अनिष्ट होएगा, कभी भी भय नहीं करो। हम्म? हो सकता है तेरा मन में दुनियावी लोग भी भरम संशय डाले कि तुम्हारी पूजा पाठ छोड़ के कारण तुम्हारी परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। हो सकता है संसार माना भरम, संसार माना संशय, कि तुमने पूजा पाठ संसों छोड़। का सार, संसों का सार। हाँ, संसों का सार। तो भगवान बोल रहे हैं कि कभी भी भय नहीं करो कि मेरा अनिष्ट हो जाएगा, मेरा बिगड़ जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। हो सकता है तेरे मन में दुनियावी लोग, हम्म, दुनियावी लोग भरम संशय डालें
कि तुम्हारी पूजा छोड़ने के कारण ही तुम्हारी परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। तुम पहले ऐसे करते थे ना, अभी नहीं करते हो। ऐसा किया तो ऐसा, तो ऐसे तेरी विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं। तो भूत कोई दूसरा नहीं है, पर भूत है तेरा अपना मन। तो ये दुनिया में फिर बाहर वाले तो बोल के चुप हो जाएंगे, पर फिर मन में बैठ के गुथा, बराबर पहले ऐसा करती थी, अभी ऐसी बात है, अभी ऐसी बात है, ये इसके कारण बिगड़ा, ये मेरे कारण, ये उसके कारण। तो भगवान ने बोला भूत कोई दूसरा नहीं है, पर भूत है तेरा अपना मन। संसार बाहर नहीं है, संसार है तेरे अंदर। खोट बाहर नहीं है, खोट है तेरे अंदर। जो भी है अभी अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। भूत कोई दूसरा नहीं, पर भूत है तेरा अपना मन। जो गुरुमुख हो गया, वो मन के अनुसार चलता भी नहीं और मन से डरता भी नहीं। जो अभी गुरु मुख हो गया, गुरु के मुख से जिसका नया जन्म, एक जन्म दिया माता पिता ने, तो हमारा नाम रखा फलानी टीरी, मेरा नाम ये, मेरा अभी गुरु के मुख से हमारा नया जन्म हुआ है। तो भगवान ने भी हमको एक नाम दिया है। कौन सा? तू देह नहीं है, तू आत्मा है। संसारी माता पिता ने एक देह का नाम दिया, फलानी टीरी मटीरी, जो भी जिसका जो नाम है ये संसार का। अब गुरु ने हमको एक नाम दिया, तू देह नहीं है, तू है आत्मा। तो ये गुरु ने हमको नया नाम दिया, आत्मा। पर संसारी नाम जिसका जो है ना, उसकी भी मीनिंग में जाओगे ना, तो बोलो ये मेरा गुण है। लाज माता का लाज रखना गुण है। मधु का मीठा होना गुण है। भारती माता गुण है। ठीक है ना? रेखा माता, जितने नाम दिख रहे हैं उनके नाम की महिमा हो रही है। रेखा माता अपने लीके में रहती है, रेखा में। नानी माता तो है ही नानी सबकी। दुरु माता भी एक दुरु भगत है, भक्ति वाली है। तो ऐसे करके भी मन में मन में भाव ऊंचा लाओ। मीरा जी है, रानी माता है, सब। तो उसके अनुसार भी अपना एक स्वभाव, मन का उस गुण को पकड़ो। जो गुरुमुख हो गया, वो मन के अनुसार चलता भी नहीं और मन से डरता भी नहीं। मन ते ही मन मानिया, न कुछ मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए। तो भगवान ने बोला मन से ही मन को मनाओ। मन विच भय, मन विच मान, मन से ही मन को मनाओ, मन को भय से मनाओ। तो ये सब स्थितियां हैं। जैसे 4 ये नीतियां हैं ना, साम दाम दंड भेद, ये कौन सी नीतियां हैं? हम बाहर यूज करते हैं। ये कहना नहीं मानती है ना, इसको समझाती हूँ। ये ऐसा करती है, इसको दंड देती हूँ। ठीक है, स्थिति की बात है। पर भगवान ने बोला ये जो है ये अपने लिए है। तो मन से मन को मनाओ। जहाँ मन ऐसी किटपिट करे वहां मन को मनाओ। मन क्यों? मन क्यों? देखो कईयों ने जो भजन गाए हैं, कहे नानक सुन मना। तो नानक किसको बोल रहे हैं? और बोलते हैं ना मन मना भव। हाँ, मन मना भव, मन मना भाव। तो मन को भाव से मनाओ, भाव से मनाओ। या नानक जी जो भी बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं? मन को। हे मन तू समझ, हे मन तू समझ। तो अपनी मन की स्थिति को समझो, जानो, आगे बढ़ो। नहीं चल पाते हो गुरु को पकड़ के। बच्चा चल नहीं पाता है तो किसी का सहारा लेता है ना। तो हमको तो गुरु मिला है ना, जो हमेशा अंग संग साकार निराकार हमारे साथ है। तो गुरु का साथ पकड़ के आगे बढ़ो। जो गुरु मुख हो गया, वो मन के अनुसार चलता भी नहीं और मन से डरता भी नहीं। मन ते ही मन मानिया, न कुछ मरे न ठागे जाए,
जिनके राम बसे मन माए, जिनके अंदर राम बसा है वो न किसी को ठगते हैं न ठगाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही राम है। वो न ठगेंगे न ठगाएंगे। भगवान हमारे भी यही ज्ञान देते हैं, न किसी को ठगो न किसी को खुद भी ठगाओ। क्यों ठगाएं हमको? थोड़े संसार में भी बात है, ठगने की भी बात नहीं है, ठगाने की भी बात नहीं है। चलो ना सफाई सच्चाई में, उसमें क्या बात है। ज्ञानी की दृष्टि में वासुदेव के सिवाय कोई दिखता ही नहीं है। तो जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, उसकी दृष्टि में बस एक वासुदेव कृष्ण। वासुदेव माना जिसका वास सब में है वो देव। तो जिसकी जिसमें है श्रद्धा, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, जो भी कहो। वासुदेव के बाद आता है कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब है आकर्षण। आकर्षण तो सब में कोई ना कोई तो आकर्षण है। दीदी इसके पहले क्या बोला? ज्ञानी की दृष्टि में वासुदेव के सिवाय नहीं, इससे पहले मन ते मन मानिया, न कुछ मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए। ऐसे मन माए, जिनके अंदर राम बसा है राम बसा वो है। न ठगते हैं न ठगाए जाते हैं। हाँ, फिर आगे भगवान ने बोला मन से, मन भव मन विच मान, जो भी है मन। ज्ञानी की दृष्टि में वासुदेव के सिवाय कोई दिखता ही नहीं है। जब सर्वत्र है ही परमात्मा, जब सर्वत्र है ही परमात्मा, तो फिर जगत का अटकाव हो ही नहीं सकता। जब है ही वो, तो अटकूं तो किस में अटकूं? दो तो अटकूं ना, ये अच्छा ये बुरा, ये ऐसा ये ऐसा। जब हर रूप में उसी ने ही धारण किया है, तो भगवान ने बोला अटकाव हो ही नहीं सकता, तो फिर आवागमन भी खत्म। जहाँ अटकाव वहीं भटकाव, आवागमन। लटकना भी वही है, भटकना भी वही है। तो जब अटकाव रहा ही नहीं तो आवागमन ही खत्म। हरि दर्शन की आरसी, आरसी बोलते हैं आईने को, मिरर, आईना। तो भगवान ने बोला ये हरि दर्शन की आरसी, हमेशा आईना अपने पास रखो। हरि दर्शन की आरसी, आरसी माना आईना, जिसमें अपना आप देखो, सब वही देखो एक ही। तो हर रूप में, हर रूप में आरसी, आरसी माना आईना। तो हरि दर्शन की आरसी। ठीक है, अभी कल फिर आगे बढ़ेंगे। आज समझो 2 श्लोक का हो गया होगा। अभी एक एक वचन भले बात करो, जिनको अगर कोई भाव है तो वाणी के आधार। दीदी अच्छा लगाना है, जो इस पद से छूटे हाँ वो आए जाए दुख पाए। हाँ ये ब्रह्म पद हाँ, सबसे ब्रह्म ऊंचे पद में ऊंचा सबसे ऊंचा। ऊंचा पद है। हाँ, तो ये सबसे ऊंचा पद है, इससे गिरो मत, इसी कुर्सी में बैठे रहो। ये और पद, मन मना भव, हाँ, मन बोला ना, मन मना भव, मना मन भव। मना भाव। जो भी है मन को भाव से मनाओ, मन को भय से मनाओ। मन छोटा बच्चा है, समझाओ। और आरसी देखो, आरसी में अपना आप जैसे देखते हैं। हरि दर्शन की हरि आरसी। दर्शन, हरि दर्शन उसमें होएगा, आईने में। हाँ, बहुत अच्छा। अपना आप देखेंगे तो हरि हुआ ना, उसमें देखने हाँ, को है ही आया सब बोला। अपना आप, सब अपना भगवान। आप है सब। हाँ, हाँ, बोलो प्यारो, दूसरे और कोई बात करो। कौन बोलेगा? बोलो बोलो। हाँ दीदी, हाँ, बोल सुजाता, बोल बेटा। ये अच्छा लगा कि जो ज्ञानी है उसको वासुदेव के सिवाय कुछ भी सामने नजर नहीं आता, नहीं आता, है ही उसका, है ही वो है ही वो। कृष्ण माना आकर्षण। आकर्षण। अब बोलो कोई काली है तो उसका कालापन आकर्षण हमको करता है ना। हाँ मुख से बिल्कुल। निकला काली, ध्यान गया काली है,
तो क्यों गया ध्यान, कुछ तो उसमें आकर्षण है ना, तो हाँ कुछ तो विशेष है ना, है ना। इसीलिए। तो ये आकर्षण माना वो कृष्ण भाव। हाँ मतलब देखने में भी, गुण में भी, हाँ गुण भी दिखते हैं ना, कोई शांत रूप दिखता है, कोई कोई शांति रूप, भले कुछ भी दिखा तो कुछ तो हाँ दिखा ना, वो उसका आकर्षण है, तभी तो ध्यान गया ना। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात। ये अच्छा लगा कि वासुदेव के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। हाँ ये अच्छा लगा। हाँ, कृष्ण माना आकर्षण। हाँ हाँ बोलो रेखा जी, आप बोलो। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, मैं जिधर भी देखे उस भगवान को देखे। हाँ कोई भी स्त्री बन के आती है तो देखे करने वाला कौन, कराने वाला कौन, हाँ तो उनको एबीसीडी दिखाई नहीं देगा। हाँ, नहीं नहीं जैसे आपने बोला संकल्प में सृष्टि है, हम लोग खुद ही संकल्प विकल्प करके सृष्टि को बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते हैं। पर भगवान ने हमारी सोच को बनाया है। आप अच्छे संकल्प भी कर सकते हो, अच्छा भी सोच सकते हो। हाँ कैसे हमारी विचारधारा भी चेंज होती जाती है। भाई हाँ बराबर, इधर भी ये भगवान आपने रूप धारण किया, ये रूप भी आपका बना हुआ है, देखो आपने ये लीला किया। हाँ, तो सच भी ऐसा करते करते हमारी स्थिति भी उसमें बनती जाती है। सही बात। तो इसके लिए एक दिन में नहीं होता है, पुरुषार्थ हमारा चालू ही रहे। हाँ, ये तो जन्म जन्म का पुरुषार्थ है। हाँ धीरे धीरे करके होता जाता है। हाँ करते चलो बस, धीरे धीरे भी, क्या मत बोलो, बोलो हो रहा है बस। गुरु को हो हाथ रहा पकड़ है। के हो रहा है, हो रहा है। हाँ, जो जहाँ पहुंचा है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। हाँ, घोड़ों बस की, चल रहे हैं। हाँ, चलते चलो चलते चलो। घोड़े की रेस जो होती है, पता नहीं पड़ता है कौन आगे, कभी कौन दिखता है पीछे। कौन, इतना मरियल घोड़ा है, पता पड़ा तो वही जीत के आ गया। तो ये बराबर तो है। ये घोड़ों की रेस है, इधर किसी को नहीं बोलो, ये सब तो सिर्फ एक निमित्त कारण है। ये सुन रहा है, ये सुना रहा है, ये एक निमित्त कारण भगवान ने बनाया है बस। बाकी ये तो घोड़ों की रेस है, ये तो सब दौड़ रहे हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, कभी कभी बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, कभी वो लास्ट वाला पहला हो जाता है, कभी पहला होता पहला है वाला लास्ट हो जाता है। ना, कभी बोलते हैं ना, उसमें सैनिक बोलते हैं पीछे मुड़। तो जो सबसे आखिरी है वो फर्स्ट हो गया, पता नहीं। पता बस नहीं। उस भगवान के भाव में ही रहे बस। हाँ, कब वो प्रकृति ही बोले, है। कभी प्रकृति बोले पीछे मुड़। चलो ठीक है, बहुत। नानी जी आप बोलो, नानी। हाँ हेलो हरिओम। वही बोलते हैं ना भाई, आगे आगे चलोगे तो पीछे रह जाओगे, इससे अच्छा पीछे ही रहें। हाँ, पीछे ही रहेंगे तो आगे अपने आप गुरु पहुंचा देगा ना। चलो ठीक तो है, बोले आपकी भी स्थिति ठीक है। चलो बहुत अच्छा। हाँ, गुरु के वचन को उठाते जाएं। अभी रोज रोज नए नए वचन सुन रहे हैं, हाँ तो हम भाई पहुंचे जाएंगे ना गुरु हाँ के पास। हाँ, हाँ, बस रोज। ये प्यार प्यार रहे गुरु के पास, सबके पास प्यार ही प्यार रहे। हाँ प्यार बसाते रहो और दिल में दया करते जाओ। हाँ, बहुत बस अच्छा। हाँ, गुरु की यही मेहर है। हाँ, और किसी को बोलना है प्यारो, हरिओम। और कोई बोलेगा प्यारो? और कोई है बोलने के लिए? कोई बोलेगा भजन? बोलो रेखा जी, भजन बोलो। आप सतगुरु बड़े ही महान हैं। एकता, अभी बेटा आप बोल रहे हो भजन, बहुत अच्छी बात है, पर अभी रेखा जी को बोला, आपने सुना? अच्छा हाँ चलो बोलो रेखा जी, आप बोलो। ध्यान वचनन में झुके सिर शाल कदमन में, याही तात आतन में, याही बात आमन में, रहे शल ध्यान वचनन में, झुके सिर शाल कदमन में, याही तात आतन में, याही बात आमन में। एक मिनट, इनका जो भजन,
रहे छल ध्यान हमारा, बस ध्यान भगवान के वचनों में रहे। झुके सिर हमारा सिर, झुके शाल कदम कदम तेरे कदमों में। यही तात मना, यही मेरे को वचनों में। एक बात है मेरे मन की कि कंटिन्यू यही तात तन में, यही इनका इंटेंशन, यही बात है मन में। यही बात मेरे मन सब में है। सिंधी, हाँ सब सिंधी हाँ ठीक है, चलो इनके भाव जो उठा वो बात है। है ना दीदी, सब सिंधी है। हाँ ठीक है, जो सब भी है सिंधी नहीं है। सब अपने आप है। चलो जिनको नहीं भाव समझ में आए तो बोलो। हाँ आगे बोलो, हाँ बोलो बोलो आगे बोलो। बुलाए ख्याल दुनिया जा, करा प्रभु बंदगी तुझी। बुलाए ख्याल दुनिया जा, करा प्रभु बंदगी तुझी। करा सिक सास जो सिमरन, सफल थी जिंदगी मुझी। करा सिक सास जो सिमरन, सफल थी जिंदगी भुला के पूरे मुझी। ख्याल दुनिया के, प्रभु सजदा मैं तेरा करूं। करूं सिक से मना, हृदय से तेरा सजदा। सफल हो मेरी जिंदगी। जिंदगी। हाँ बोलो बोलो। नजर कर मेहर जी मोती, तम ही जा धन्य बागथन, धन्य बागथन, धन्य बागथन। नजर कर मेहर मेरे ऊपर, तो मेरे धन्य भाग हो जाएं। धन्य बागथन। हाँ बोलो। मिली जे धर्म जा शांति, वो दर किए विसारामा। जिस दरवाजे से मेरे को शांति मिली, उस दरवाजे को मैं भूलूं तो कैसे भूलूं? कैसे मिली जय दर मंजा शांति, वो दर किया माना कैसे बुलाऊं मैं उस दर को? हाँ बोलो। रही तिन जेत कदमन में, हयाती ही है गुजारा। उन्हीं के कदमों में मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। हाँ बोलो बोलो। नजर रही तिन जेत कदमन में, हयाती ही है गुजारा। उथन उदमांदर जी की, बड़ा से दिल जराग थई, दिल जराग थई, दिल जराग थई। जो भी उद्बे माना जो भी लहरें उमंगें उठ रही हैं, वो तेरे राग हैं, दिल के राग। बोलो बोलो। रहे शल ध्यान वचनन में, झुके सिर शाल कदमन में। इया ही तात आतन में, इया ही बात मन में। हाँ एक और भी पैरा है, याद नहीं आ रही। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, क्लियर हुआ ना? भाजन का भाव यही है कि रहे शल ध्यान, तेरे चरणों में मैं ध्यान रहे। बस यही मेरे मन की बात है, यही मेरे मन की पुकार है, जो भी भाव जोड़ो। हाँ एकता जी, आप कौन सा भजन बोल रहे थे बेटा? आप सतगुरु बड़े ही महान हैं। हाँ बोलो, दो दो रिपीट करके नहीं बोलना, दो दो बार, एक एक बार बोलो, ठीक है? हाँ। आप सतगुरु बड़े ही महान हैं, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दासता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। जीवन तो पाया था लेकिन जहाँ में जीना सिखाया तेरे प्यारे ने,
सांसें तो पाई थी अनमोल, लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। तेरी महिमा में जीवन गुजार दूं तो भी कुछ ना किया ऐसा जानू। मेरे अधरों पे है तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। मन की मलिकता, शक्ति की चिंता, तेरे ही दर पे आके मिटी है। आदेश भक्ति ब्रह्मकार दृष्टि, तेरे ही दर पे आके मिली है। तेरे चरणों में जो आनंद है, कहूँ कैसे कहता ये अनंत है। मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्ता, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। चलो ठीक है, दूसरी लाइन चलो कोई बात नहीं। चलो श्री कृष्ण गोविंद बोले। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है, होता है कभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। चलो बंद करें। सबको हरिओम। सबको हरिओम। चलो।